22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। पूछना तो यही था आपको, लेकिन घुमा के इतने देर में पूछा। नहीं, हाँ फिर बताइए। हाँ, पर प्रश्न तो मुझे सारे ही पूछने थे। इस प्रश्न पे ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला विराजमान की। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए ये क्यों अनिवार्य है, ये क्यों प्राथमिक है? ऐसा है कि राम जी ने राम राज्य की प्रतिष्ठा की या नहीं, युधिष्ठिर जी ने धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की। तो राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए राम जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना आवश्यक है। और जन्मस्थल जो उनका है, स्कंद पुराण में राम जी के जन्मस्थल का वर्णन है। हमने अपने स्थल किसी ग्रंथ में, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, हमने अपने ग्रंथ में स्कंद पुराण से लेकर रामलला की जन्मभूमि का क्षेत्र भी कहीं किसी ग्रंथ में लिखा। 180 ग्रंथ हो गए, किस ग्रंथ में क्या लिखा हमारे लिए भी कठिन है। 180 ग्रंथ अब तक लिख चुके हैं। हमने संकेत किया, इसलिए प्रतिष्ठा होना बहुत आवश्यक है। विधिवत प्रतिष्ठा हो, सोने में सुगंध, विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं? राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। अम्बेडकर की मूर्ति, सातवलेकर की मूर्ति, वो सब अलग है। राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा जो है, अर्चा विग्रह कहते हैं, विधिवत होनी चाहिए। तो क्षेत्र में उत्कर्ष होता ही है। और अपना इतिहास जो कुछ समय के लिए कुछ विकृत कर दिया गया, या घटना ही ऐसी हो गई कि रामलला अपने स्थान पर, जन्म स्थान पर प्रतिष्ठित ना हो सके, उस कलंक का निवारण भी आवश्यक है। परंतु विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नहीं तो स्कंद पुराण में लिखा है, अगर देवी देवता की प्रतिष्ठा विधिवत ना हो, उनकी आराधना विधिवत ना हो, तो वहाँ से देवता का, देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है, निकल जाता है। उसमें भूत प्रेत डाकनी शाकनी का तेज प्रतिष्ठित हो जाता है, वो पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन विधिवत शास्त्रीय विधा से। हम एक बात आजकल कहते हैं, यातायात के जो नियम हैं वो तो लौकिक हैं। अमेरिका में राइट हैंड साइड, भारत में लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यातायात के जो विधि निषेध हैं, नियम हैं, उनका अनुपालन करेंगे तो गंतव्य तक पहुँचेंगे जी। तो जब लौकिक फल की प्राप्ति के लिए भी लौकिक विधि निषेध का, जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित है, पालन करना पड़ता है, तो शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना ही चाहिए। वहाँ मनमाना करने से उचित नहीं, आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं। पर गुरुदेव, इस मंदिर में रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की वजह से और राम की वजह से क्या भारत में एक चेतना का जागरण होगा? अभी से चेतना का जागरण हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। 550 वर्ष लोग कहते हैं, तो इतिहास की प्रतिष्ठा पूर्ण हो रही है, उचित ही है। राम जी प्रतिष्ठित होंगे तो राम राज्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पर कुछ लोग राम को काल्पनिक कहते हैं। हाँ, वो अगर काल्पनिक नहीं है तो राम कहाँ से काल्पनिक हो गया? सुनिए, हमारे यहाँ उपन्यास के जो काल्पनिक पात्र होते हैं, उनके काल्पनिक पात्र की जन्मभूमि होती है कोई? नहीं ना। तो राम जी की जन्मभूमि है क्या? वंश परंपरा है, काल्पनिक कैसे हो गए? सूर्य वंश है नहीं, चंद्र वंश है, अग्नि वंश है, इन सबको काल्पनिक कह देंगे। काल्पनिक का अर्थ क्या होता है? सामने वाला काल्पनिक करने वाला काल्पनिक नहीं है क्या? अपने पूर्वजों के मान्यता पर, इतिहास पर पानी फेरना हुआ या नहीं? रघुवंश का वर्णन है या नहीं? वाल्मीकि रामायण ये सब में क्या हुआ? रघुवंश काव्य है या नहीं? वो इतिहास भी है और काव्य भी है। काल्पनिक का अर्थ क्या हुआ? काल्पनिक का अर्थ हुआ उपन्यास का पात्र जी। तो राम जी के जो यात्रा सब स्थल आजकल वह हैं या नहीं? राम जी ने जो वनगमन किया, सब यात्रा आजकल हैं या नहीं? वो सब काल्पनिक ही है क्या? मेरा अंतिम प्रश्न है गुरुदेव, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग युगों में थे। दोनों को कहा जाता है उन्होंने धर्म की स्थापना की, पर दोनों के तरीके काफ़ी विपरीत कहे जा सकते हैं। तो दोनों ने कैसे धर्म की स्थापना? वो मर्यादा पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दोनों ही हैं। इसलिए लीला भी और मर्यादा भी। मर्यादा की प्रतिष्ठा के बाद में लीला का स्थान आता है, इसलिए राम जी का अवतार पहले हुआ। राम जी ही तो कृष्ण बने या नहीं? क्या दोहावली भी लिखे हैं तुलसीदास जी ने, और राम जी पर लिखा है या नहीं? तुलसीदास जी ने राम जी पर भी लिखा है और कृष्ण जी पर भी लिखा। कृष्ण जी पर भी
कृष्ण जी पर भी तुलसीदास जी का ग्रंथ है, इसलिए कृष्ण भगवान भी लीला पुरुषोत्तम है, परमहंसों के मार्ग को प्रशस्त करने वाले। लेकिन कृष्ण भगवान जो ब्रज के कृष्ण भगवान हैं, द्वारका के श्री कृष्ण भगवान हैं, क्या वह मथुरा के कृष्ण भगवान हैं, इन सब में अंतर हो गया या नहीं?